नमस्कार दोस्तों, परवीन पीसीएस अकेडमी में आपका स्वागत है। मैं परवीन कुमार आपका स्वागत करता हूं। हम लोग कल देखे थे करंट अफेयर की तैयारी कैसे करें, क्या रणनीति हो करंट अफेयर का, कौन कौन सा टॉपिक को हम लोग करना चाहिए। तो क्योंकि बहुत कम समय बचा हुआ है, कुछ टॉपिक ऐसे, कुछ सेक्शन ऐसे हैं जिसको आप बहुत आसानी से उसमें आप अच्छा स्कोर कर सकते हैं, बहुत कम मेहनत में उससे अच्छा स्कोर कर सकते हैं। जैसे करंट अफेयर है, करंट अफेयर को बहुत कम समय आप तैयार कर सकते हैं अगर आप उसका अवधारणात्मक उसमें समझ जाते हैं किस प्रकार से करंट अफेयर को पढ़ना चाहिए, किस टॉपिक से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। अगर इसको एनालिसिस करते हैं आप, अगर समझ रखते हैं उसमें, तब क्या होता है उसमें अच्छा स्कोर कर पाएंगे आप। इसके अलावा फिर बायो साइंस है, साइंस से भी अच्छे खासे क्वेश्चन पूछे जाते हैं और बहुत आसानी से आप सोल्व कर सकते हैं क्वेश्चन थोड़ा सा मेहनत में। अगर इसको समझ जाएं किस टॉपिक को कैसे तैयार करना, किस टॉपिक को डेप्थ में पढ़ना, किस टॉपिक को थोड़ा सा ऊपर ही पढ़ना है, तो आप अच्छा से स्कोर कर सकते हैं। क्योंकि इससे क्वेश्चन जो साइंस से क्वेश्चन पूछे जाते हैं तो कुछ क्वेश्चन अवधारणा पर पूछे जाते हैं, कुछ लगभग क्वेश्चन जो है फैक्चुअल ही पूछे जाते हैं। तो इसीलिए हम लोग देखेंगे कि सबसे पहले हम लोग देखेंगे बायोलॉजी को। बायोलॉजी का जो हम लोग सबसे परिचय देखेंगे, बायोलॉजी का परिचय हम लोग देखेंगे। बायोलॉजी दो शब्द से बना हुआ है, बायोस और लोगोस किस भाषा का शब्द है, तो उसके बायोस और लोगोस, जहाँ पे बायोस का अर्थ क्या होता है हम लोग का लिविंग होता है, बायोटिक्स होता है, जो भी होता है जीवन, जीवित जीव जो भी होता है, सजीव जो भी होता है, उसको याद रखेंगे। इसके अलावा हम लोग का जो लोगोस है, लोगोस का जो अर्थ होता है हम लोग का, ये होता है अध्ययन की शाखा। लोगोस का अर्थ होता है अध्ययन। अध्ययन में जो हम लोग का जो अध्ययन में ही हम लोग देख लेंगे शाखाएं उपशाखाएं जो भी है, इसको देख लेंगे। इससे भी आपको क्वेश्चन पूछे जाते हैं, चाहे साइटोलॉजी हो, पेलेंटोलॉजी हो, फिजियोलॉजी हो, जो भी जितना भी लॉजी है उसको सबको याद करेंगे, इससे क्वेश्चन पूछे जाते हैं। देन हम लोग का है कोशिका। कोशिका विज्ञान से, साइटोलॉजी से भी क्वेश्चन पूछे जाते हैं। कोशिका का जो भी घटक है, कोशिका का जितना भी कंपोजिशन है, जितना भी उसका कोशिका जितना भी कंपाउंड है, उससे क्वेश्चन पूछे जाते हैं, उसके कार्य पूछे जाते हैं और किसने उसका खोज किया, ये पूछे जाते हैं। तो कोशिका से जो भी 25-30 क्वेश्चन बनते हैं उसको बढ़िया से तैयार करेंगे, थोड़ा सा उसका अवधारणात्मक समझ रखेंगे, थोड़ा कॉन्सेप्ट भी उसमें क्लियर रखेंगे, तो जो भी क्वेश्चन इससे पूछे जाएंगे तो आप उसको आसानी से सोल्व कर सकते हैं। फिर हम लोग का है जैव विकास। जैव विकास में जैव का विकास कैसे हुआ है, तो इसमें ये देखेंगे। इसके अलावा कुछ उदाहरण दिए गए हैं, कुछ एग्जाम्पल्स दिए गए हैं उसमें, कि जैसे पंछी का पैर है, भाई पंछी का पंख है, तो क्या चीज़ का उदाहरण है, किस प्रकार से उसका ये अभी तक का जो आधुनिक मानव है, जो भी आधुनिक जीव है, इसका विकास कैसे हुआ, किस क्रम में हुआ है, तो आप उसको देखेंगे। इससे क्वेश्चन पूछे जाते हैं। इसके अलावा जीनेटिक्स जो अनुवांशिकी है, इससे भी क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो इसके अलावा जो अनुवांशिकी को बढ़िया से, इसका भी कुछ क्या है एग्जाम्पल आप तैयार कर लेते हैं, तो उससे भी क्वेश्चन पूछे जाते हैं। कुछ बुक्स है इस दोनों में, कुछ बुक्स और कुछ वैज्ञानिक के दिए हुए कुछ प्रयोग हैं, उसको देखेंगे, उससे क्वेश्चन पूछे जाते हैं। इसके अलावा एनिमल किंगडम से क्वेश्चन, अच्छे खासे क्वेश्चन आपको देखे जाते हैं। इसके अलावा है एनिमल किंगडम। एनिमल किंगडम से अच्छे खासे क्वेश्चन आपको देखने को मिलते हैं। एनिमल किंगडम में जितना भी इसका फाइलम है, जितना भी हम लोग का वर्ग है, जीव जंतु का वर्ग समूह है, उसको हम लोग देखेंगे और इसका उदाहरण जरूर याद रखेंगे आप लोग। उदाहरण से इसका क्वेश्चन पूछे जाते हैं। जैसे कोई भी उदाहरण, जैसे स्टारफिश है, स्टारफिश किसका उदाहरण है, इकाइडोर्मिटा फाइलम का है। तो जैसे स्टारफिश लगा हुआ है यहाँ, ये मछली होना चाहिए, लेकिन ये मछली नहीं है, इकाइडोर्मिटा से संघ का ही फाइलम का ये है, जो जंतु है। उसी प्रकार से मछली जो फिशेस का है, उसके अलावा जो भी है, समुद्री घोड़ा है, जो भी है, उसका एग्जाम्पल से याद रखें कैसे है ये। जैसे फिर एम्फीबिया, कौन से एम्फीबिया वर्ग में कौन कौन आता है, रेप्टाइल्स में कौन कौन आता है, तो देन हम लोग बात करेंगे प्लांट किंगडम का। प्लांट किंगडम में ही, यहीं पे प्लांट किंगडम में हम लोग क्या देख लेंगे, बोटनी को देख लेंगे। बोटनी का जो भी क्वेश्चन बनते हैं वनस्पति विज्ञान से, हम लोग उसको यहीं पे देख लेंगे। इसके अलावा जो है जो पादप का जो वर्गीकरण किया गया है, उसको भी आप लोग देख लेंगे। इसका भी लगभग जो है इससे भी क्वेश्चन पूछे जाते हैं, इसको भी तैयार रखेंगे। इसके अलावा हम लोग का शरीर तंत्र आया है यहाँ पे, जो फिजियोलॉजी का पार्ट है। तो फिजियोलॉजी से यहाँ तक क्वेश्चन आप एग्जाम्पल से याद कर लेते हैं, उतना गहराई में नहीं पढ़ते हैं, उतना फैक्चुअल भी आप हो जाते हैं, तो आप क्वेश्चन आप सोल्व कर सकते हैं। लेकिन यहाँ तक आपको थोड़ा सा आपका समझ को बढ़ाना पड़ेगा, थोड़ा सा अवधारणात्मक आपको होना पड़ेगा। यहाँ पे थोड़ा सा कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं होंगे आपके, तो आप फिर क्वेश्चन को सोल्व करने में थोड़ा सा आपको परेशानी होगी। तो यहाँ पाचन तंत्र है। पाचन तंत्र जो भी हम लोग का जो एक्सोक्राइन सिस्टम है, जो भी पूरा हम लोग का है, समझ गए, जो भी हम लोग का बाह्य स्रावी ग्रंथि है, चाहे लीवर हो, जो है उसका प्रोसेस क्या है, खाने का हम लोग कितने चरण में लोग खाना पचता है, खाना का अवशोषण कहाँ से होता है, एमिनो एसिड कैसे बनता है, प्रोटीन का पाचन कहाँ पे होता है, वसा का पाचन कहाँ पे होता है, जो भी इसका पूरा प्रोसेस है, कौन सा एंजाइम कहाँ से निकलता है, तो देन हम लोग इसको सबको हम लोग याद रखेंगे। इससे क्वेश्चन आपको अच्छा खासा पूछे जाते हैं।
देन हम लोग का यहाँ पे है परिसंचरण तंत्र। परिसंचरण तंत्र में यहीं पे हम लोग देखेंगे ब्लड के बारे में जानेंगे हम लोग कि धमनी शिरा क्या होता है, ब्लड का हम लोग का जो है कंपोजिशन क्या, ब्लड कंपाउंड क्या क्या है, क्या हम लोग का ब्लड में किसका, ब्लड की जैसे आरबीसी क्या है, डब्ल्यूबीसी क्या है, इसका कार्य क्या है, तो हम लोग सबको देखेंगे। इसके बाद ब्लड ग्रुप को भी देखेंगे हम लोग। और इसके अलावा जो कुछ खोज है यहाँ पे कि ब्लड ग्रुप का खोज कौन किया है, ब्लड परिसंचरण तंत्र खोज कौन किया है, तो इससे भी क्वेश्चन देखने को मिलते हैं। तो फिर हम लोग का यहाँ पे उत्सर्जन तंत्र है। उत्सर्जन तंत्र में शरीर द्वारा जो जितने भी मतलब हम लोग का अवशिष्ट पदार्थ है उसको जो हम लोग निकालते हैं शरीर से, जो बाहर करते हैं उसको देखें। जैसे किडनी है हम लोग का है, स्किन है, उसके अलावा जो भी हम लोग का है, जो भी लोग उत्सर्जन तंत्र का जो है हम लोग का यहाँ पे तंत्रिका तंत्र है और इसके अलावा अंतःस्रावी तंत्र है। तंत्रिका तंत्र जो क्या होता है, नर्वस सिस्टम है, इससे भी क्वेश्चन पूछने देखे जाते हैं। इसके पार्ट हैं, सबको आप लोग याद रखेंगे, कौन कौन से पार्ट आते हैं इसको हम लोग याद रखेंगे। इसके अलावा जो हम लोग का यहीं पे ब्रेन का प्रोसेस, ब्रेन का हम लोग का जो मतलब कैसा स्ट्रक्चर है, किस भाग का क्या काम है, कहाँ से हम लोग सोच नहीं सकते। जैसे सबसे बड़ा भाग कौन है, तो किस भाग का क्या काम है उसको आप लोग देखेंगे। इससे क्वेश्चन पूछे जाते हैं, किस पार्ट का कौन सा काम, कौन सा अंग का क्या काम है, उसको भी देखेंगे। देन हम लोग का यहाँ पे जो है अंतःस्रावी तंत्र क्या है, इंडोक्राइन सिस्टम है। इंडोक्राइन सिस्टम में लोग देखेंगे, हार्मोन को पढ़ेंगे कि हार्मोन जो है कौन सा हार्मोन कैसे काम करता है, कौन सा हार्मोन कहाँ से रिलीज होता है, वो हार्मोन का कार्य क्या है, वो हार्मोन जो है किस प्रकार से, किस प्रोसेस से हम लोग का शरीर में कार्य करता है, किस हार्मोन का क्या कार्य है, कौन हार्मोन किसको नियंत्रित करता है, मास्टर ग्लैंड कौन सा है, मास्टर और मास्टर ग्लैंड कौन सा है, कौन सा ग्लैंड है जो कि मास्टर ग्लैंड से स्वतंत्र रहता है। इस प्रकार जो भी ग्रंथि हम लोग का जो सबसे बड़ा है, जो सबसे छोटा है, क्या काम है उसका, सबको याद रखें। इससे क्वेश्चन देखने को मिलते हैं। फिर हम लोग का है श्वसन तंत्र है। श्वसन तंत्र से भी क्वेश्चन आपको देखने को मिलते हैं कि क्या प्रोसेस से हम लोग सांस लेते हैं, कितना ऑक्सीजन कितना लेते हैं, कार्बन डाइऑक्साइड कितना लेते हैं, छोड़ते कितना है, और हम लोग का जो ऊर्जा उत्पादन का जो ऊर्जा उत्पादन करते हैं हम लोग, तो श्वसन कहता है, श्वसन विधि द्वारा ही हम लोग ऊर्जा उत्पादन करते हैं। श्वसन द्वारा किस प्रकार से हम लोग का कहाँ पे क्या चिका तक हम लोग का श्वसन कैसे पहुँचता है, किस प्रोसेस द्वारा पहुँचता है, कौन कौन से पदार्थ बनते हैं, इसको भी याद रखेंगे। इससे क्वेश्चन देखने को मिलते हैं। फिर हम लोग का यहाँ पे है स्केलेटन सिस्टम है। स्केलेटन सिस्टम जो कंकाल तंत्र है, इससे भी क्वेश्चन आपको देखने को मिलते हैं कि सबसे बड़ा हड्डी कौन सा हड्डी कहाँ पाया जाता है। जैसे ह्यूमस कहाँ का हड्डी है, फिर हम लोग का फीमर कहाँ का है, कौन सा हड्डी कहाँ पे है, अंगुली में कितने हड्डी, मतलब पूरा शरीर में कितने 208 हड्डी, 208 हड्डी कहाँ पाए जाते हैं, उसको याद रखें। कभी क्वेश्चन पूछे जाते हैं कि कौन सा हड्डी हथेली का हड्डी नहीं है, कौन सा हड्डी पैर का हड्डी नहीं, कौन सा हड्डी कहाँ पाया जाता है, इसको भी मोटा इसका नाम भी आप याद रख सकते हैं। देन हम लोग का फिर है पोषक पदार्थ। यहाँ पे हम लोग पोषण देख लेंगे कि हम लोग का जो है हम लोग का जो पेड़ पौधा में कैसे पोषण क्या होता है, परपोषण क्या होता है, यहीं पे हम लोग देखेंगे। मेटाबॉलिज्म क्या होता है, मेटाबॉलिज्म, एनाबॉलिज्म क्या होता है, केटाबॉलिज्म क्या होता है, इसका क्या प्रोसेस है, कैसे होता है, इसको भी हम लोग देखेंगे। देन हम लोग यहाँ पोषक पदार्थ को, पोषण को देख लेंगे हम लोग, पोषण कैसे कैसे होता है। इसके अलावा देखेंगे हम लोग कि पोषक पदार्थ क्या क्या है, कार्बोहाइड्रेट क्या है, कौन सा ऊर्जा उत्पादक है, कौन सा गैर ऊर्जा उत्पादक है, कौन सा क्या होता है, जैसे मिनरल्स है उसका काम क्या है, तो इसको देखेंगे। माइक्रो न्यूट्रिशन क्या है, मैक्रो न्यूट्रिशन क्या है, उसको भी देखेंगे। इसको डिवाइड करके बढ़िया से पढ़ेंगे तो उससे चीज़ें आसानी हो जाएगी। देन हम लोग का है मानव रोग, ह्यूमन डिजीज से भी क्वेश्चन पूछे जाते हैं। इसको भी आप क्या करते हैं, बांट के पढ़ेंगे, क्लासिफिकेशन करके पढ़ेंगे। कौन सा वायरस से होने वाला रोग है, कौन सा संक्रामक रोग है, कौन सा असंक्रामक रोग है। अगर कोई रोग अगर वायरल रोग है, अगर संक्रामक रोग है तो वो किससे होता है, बैक्टीरिया से हुआ है, बैक्टीरिया से होने वाले रोग, या तो फिर वायरस से होने वाले रोग, या तो प्रोटोजोआ से होने वाले रोग, या तो फिर हम लोग का फंगस से होने वाले रोग। जो भी रोग है उसको याद रखेंगे आप लोग ऐसे ही करके। इसके अलावा कुछ रोग ऐसे हैं कि कुछ हम लोग का जो होता है डिसऑर्डर के कारण होता है, तो उसको भी याद रखेंगे, तो उससे भी क्वेश्चन पूछे जाते हैं। देन हम लोग का है चिकित्सा संबंधी आविष्कार। चिकित्सा संबंधी कुछ आविष्कार है, जैसे याद रखेंगे कि वैक्सीन का खोज किसने किया है, और कुछ भी खोज करते हैं तो उसका जो भी आविष्कार है, इसका 15-20 आविष्कार है, 10-15 आविष्कार, इसको याद करते हैं तो जो मेन उससे क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो जहाँ तक संभव हो प्रमुख उपकरण है, जैसे ईसीजी क्या है, ईईजी क्या है, ईओजी क्या है, तो इस प्रकार से जो भी प्रोसेस, जो भी हम लोग का जो उपकरण है कैसे किया जाता है, किस से संबंधित है वो। जैसे ईईजी है, ईईजी किससे संबंधित है, क्या चीज़ के लिए उसको काम करते हैं, कौन सा काम में लगता है, ईईजी क्या होता है, ईओजी क्या होता है, इसको आप लोग याद रखेंगे। देन हम लोग पर्यावरण को भी यहीं भी देख लेंगे। पर्यावरण हालांकि इसको आप ज्योग्राफी में देख सकते हैं या तो यहाँ भी देख सकते हैं। अब यहाँ भी देख लेंगे तो बहुत बड़ी बात नहीं है, यहाँ भी आप देख सकते हैं। तो
हो जाएगा। इसके अलावा फिर हम लोग का जो यहाँ पे विविध है, कुछ क्वेश्चन जो बचे हुए हैं, सबसे लंबा सबसे छोटा, कुछ जो क्वेश्चन जो लगता है कि इसमें नहीं बताया गया है, जो छूट गया, तो अब उसको विविध में कर सकते हैं। इस प्रकार से अगर आप कर रहे हैं तो फिर आपका तैयारी बहुत आसानी से तैयारी कर सकते हैं और अच्छा से अच्छा स्कोर कर सकते हैं। इससे जितना टॉपिक अगर कम से कम आप कर लेते हैं तो बायोलॉजी में अगर आपको 10 क्वेश्चन पूछा जाता है, 12 क्वेश्चन 15 क्वेश्चन तक पूछा जाता है, तो आप अच्छा स्कोर कर पाएंगे। अगर 15 क्वेश्चन पूछा जाता है आपसे तो कम से कम आप 12-13 तक स्कोर कर पाएंगे। ठीक है, तो हम लोग देख लिए इसको कि किस प्रकार से हम लोग इसको सिस्टमेटिक ढंग से हम लोग पढ़ सकते हैं। इतना टॉपिक को कम से कम आपको तैयार करना है अभी तक के लिए।